हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए प्रश्नमाला है आपके 2.4 है, कक्षा है आपके 7। अगर अभी तक हमारे एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन मोबाइल क्लासेस डाउनलोड कर फ्री में पढ़ सकते हैं। आज का क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ये भाग दे रहे के इनको सरल करना। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी हम भिन्नों का भाग करते हैं तो पहले उनको गुणा में परिवर्तित करते हैं। तो कैसे, इसका मैंने मान लिया 1, तो ये हो गया आपके 12/1। अब भाग है तो भाग होता है गुणा में चेंज। ठीक है, अब जैसे ही गुणा में चेंज होगा तो अगली वाली भिन्न का तो जो हर है वो अंश में चला जाएगा और जो हर है वो जो अंश है वो कहाँ जाएगा, हर में आ जाएगा। ठीक है ना, यानी 4/3 हो जाएगा। 3/4 का क्या हो जाएगा, 4/3। ऐसे आपको सब में करना। ठीक है, अब 3 × 3, फिर 3 चौक, देखो 3 का भाग 3 में एक बार और 3 चौक 12, यानी कितना आंसर आ रहा है इसका, 16 आ रहा है। इसमें देखिए आप यहाँ पर 14/1 है, भाग किसमें चेंज हो जाएगा, गुणा में। तो 6 ऊपर 5 नीचे हो जाएगा, 6 तो ऊपर और 5 नीचे। फिर 14 को 6 से गुणा किया तो 6 चौक 24, हासिल के 2, 6, 7, 8, 84/5। ठीक है, अगर मिश्र भिन्न में बदलना तो इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। यानी अब आपको क्या करना है, 84 में क्या लगाना है, 5 का भाग लगाना है। ठीक है, तो 84 इसमें 5 का भाग लगाना है। 5 एकम 5, 3 बचे, फिर उतारे 4, 5 अंक 30, 4 बचे, यानी इसको लिख सकते हैं 16 सही 4/5। 16 पर 80 और 4 हो गए 84। ठीक है, अगला है, इसका हर मैंने मान लिया 1, तो 8/1 हो जाएगा, भाग गुणा में 3 ऊपर 7 नीचे। 7/3 थे तो 3/7 हो गए। तो 8 को 3 से गुणा किया तो 8 × 24 और बटा 7। अगर इसको मिश्र भिन्न में बदलना हो तो 7 × 21, फिर 3 बचे हासिल के और 7 × 21, 3 और 3 24 हो गए। इसी तरह इसमें देखिए 4/1 भाग हो जाएगा गुणा में और 3/8, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3/2 बचे। अब 1 सही 1/2, 2 एकम 2 और 1, 3/2 आ जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, चलिए मिश्र भिन्न है तो देखो इसका हर मैंने 1 मान लिया, तो 3/1 भाग 3 दूनी 6, 6 और 1 7 हो गए यहाँ पे, तो 7/3। अब मिश्र भिन्न को हमने साधारण भिन्न में बदल दिया। अब इस को गुणा को मतलब भाग को गुणा में बदल देंगे, तो 3/1 गुणा 7/3 थी तो 3 बटा कितना हो जाएंगे यहाँ पे, 7 हो जाएंगे। 7/3, 3/7 हो जाएंगे। 3 को 3 से गुणा किया तो 9/7। अब मिश्र भिन्न में बदलना है तो 7 एकम 7, 2 बचे सेंसिबल बटा 7, 7 एकम 7, 7 और 2 9। इसमें देखिए इसका हर 1 मान लिया तो 5/1 भाग हो जाएगा गुण, पहले इसको मिश्र भिन्न को बदल दो सरल भिन्न में। 7 × 21, 21 और 4 हो गए आपके यहाँ पर 25/7। अब 5 एकम 5 मतलब 5/1 भाग गुणा में और 7 ऊपर और 25 नीचे, चेंज हो जाएगा गुणा में। तो 5 एकम 5, 5 × 25। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, 7/5। अब मिश्र भिन्न में बदल दो, 5 एकम 5, 2 सेंसिबल बचे और ये 5, 5 एकम 5, 5 और 2 7। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है ना, तो व्युत्क्रमों को उचित, विषम और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जिसका उत्तर आ रहा है वो आपको बताना। ठीक है ना, पहले इनका व्युत्क्रम ज्ञात करना। भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसका व्युत्क्रम करते हैं तो ये 3/7 है तो इसका उल्टा 7/3। अब देखो ये समझ लो पहले आप, उचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न या विषम, इसको विषम को हम अनुचित भिन्न भी बोलते हैं और पूर्ण संख्या। ठीक है, उचित भिन्न क्या होती है कि जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, अंश छोटा और हर बड़ा हो तो वो उचित। ठीक है, और जिसमें हर छोटा और अंश बड़ा हो वो विषम भिन्न। अब देखो यहाँ पे इसका व्युत्क्रम आया कि अंश इसका छोटा है या हर छोटा है, तो हर छोटा है, जिसका हर छोटा वो विषम
ठीक है। और इसका अंश बड़ा, तो ये कौन सी है आपकी विषम भिन्न। 5/8 का उल्टा व्युत्क्रम 8/5। अब इसका अंश बड़ा और हर छोटा है। देखो इसमें इसका क्या है 5/8 हो गई, 5/8 का उल्टा 8/5, तो हर छोटा है और अंश बड़ा है, तो ये भी कौन सी हो गई आपके विषम भिन्न हो गई, विषम भिन्न। इसमें देखिए 9/7 है, तो 7 कितना हो जाएगा 9। अब इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसका मतलब ये उचित भिन्न हो गई, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, उचित भिन्न में अंश छोटा और हर बड़ा होता है और विषम भिन्न में हर छोटा और अंश बड़ा होता है। अब 6/5 को क्या लिख सकते हैं हम 5/6। अब देखो यहाँ पे अंश छोटा और हर बड़ा है, इसका मतलब ये कौन सी है उचित हो गई आपके उचित भिन्न। 12/7 तो 7/12, ये भी कौन सी हो गई आपके उचित हो गई। अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये भी उचित भिन्न हो गई। फिर 1/8 तो 8/1, इसको 8 भी लिख सकते हैं, ये एक पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है। तो ये एक पूर्ण संख्या हो गई। इसके बाद 11/1 यानी 11, ये भी एक पूर्ण संख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो पहले देखिए आप यहाँ पर 7/3 है, इसका हर एक मान लिया, गुणा में चेंज हो जाएगा 1 ऊपर 2 नीचे। 2/1 था तो उसको मैंने 1/2 कर दिया। 7 एकम 7, 3 दूनी 6। अगर इसको मिश्र में बदलना है तो 6 का भाग 7 में एक बार जा रहा है और शेषफल 1 आ रहा है और ये नीचे 6, 6 सही 1 सही 1/6। इसमें देखिए इसका हर एक मान लिया मैंने, तो 4/9 गुणा में हो जाएगा 1/5। 4/9 गुणा में हो जाएगा 1/5। 4 को 1 से गुणाएगा तो 4, ठीक है। 4 को 5, देखो 4/9 आगे गुणा आ गया 1 ऊपर 5 नीचे। 4 एकम 4, 9 पंजे 45। इसके बाद देखिए 6/13 है यहाँ पे, इसका हर एक मान लिया, गुणा में हो जाएगा 1 ऊपर 7 नीचे, 1 ऊपर 7 नीचे, ठीक है। 6 एकम 6, 13 7 91। इसमें देखिए आप पहले इसको मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल देते हैं, ठीक है। तो 3 चौक 12 और 1 13, 13/3 भाग 3, इसका हर मान लिया 1, तो 13/3 भाग हो जाएगा गुणा में, तो 1 ऊपर 3 नीचे। 13 को 1 से गुणा किया तो 13, 3 को 3 से किया तो 9। मिश्र भिन्न में बदलना है तो 9 का भाग 13 में एक बार जा रहा है, शेषफल बच रहा है 4 और ये 9, 9 एकम 9 और 4 13 हो गए। फिर 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 ये भाग 4/1 मान लिया, ठीक है। अब 7/2 भाग गुणा में हो जाएगा 1 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। तो 7 एकम 7 और 4 दूनी 8, ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पर 7 चौक 28, ठीक है। दोनों को गुणा किया, फिर 28 में 3 जोड़ दिए, 29 30 और 31। 31/7 भाग का चिन्ह है, इसका 7/1। अब 31/7 भाग गुणा में हो जाएगा तो 1 ऊपर 7 नीचे, ठीक है ना। तो ऊपर 31 एकम 31 और 7 को 7 से गुणा किया तो 49, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, ज्ञात कीजिए, आपको देर का है। एक 2/5 है, भाग किस में चेंज हो जाएगा गुणा में, तो 2 ऊपर और 1 नीचे। 1/2 था तो 2/1 हो गया। अब 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और 5 एकम 5। इसी तरह देखो 4/9 भाग हो जाएगा गुणा में, 3 ऊपर 2 नीचे। 2/3 था तो 3/2 हो गया। 4 को 3 से पहले देखो ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और नीचे वापस 9। अब 3 से वापस कट रहा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी 2/3। अगर कट रहा है तो उसको काट दो आप, ठीक है। बाकी ये उत्तर भी आपका सही होगा। अब देखो 3/7 भाग गुणा में, तो 7 ऊपर और 8 नीचे। देखो 8/7 थे तो 7/8 हो गए, 7 से 7 कट गए तो 3 ऊपर बचे और 8 नीचे बचे। चौथा क्वेश्चन है, पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7/3 भाग का चिन्ह है 3/5। अब 7/3 भाग गुणा में 5 ऊपर और 3, 3/5 था तो 5/3 हो गया। अब 7 को 5 से गुणा किया तो 35 और 3 को 3 से किया तो 9। अब इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हो, ठीक है। फिर देखो होती है 27,
3 बार दी तो 27, फिर 9, अब 27 हो गए। 27 में कितने जोड़ो, 5 और 3 8 सेंस पर लागे तो 9 27, 27 और 8 कितना हो गया यहाँ पे 35 हो गए। अगला यहाँ पे 5 नंबर देखिए, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 भाग का चिन्ह है 8/3। अब 7/2 भाग हो जाएगा गुणा में 3 ऊपर और 8 नीचे, ठीक है। तो 7 21, 7 21 और 8 दूनी 16, 16 का भाग 21 में एक बार, 16 का भाग दे 21 में एक बार, फिर कितने शेष पे बचे 5, 16 और 5 कितने हो गए 21 हो गए। इसमें देखिए 2/5 भाग का चिन्ह है, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो 2/5 भाग हो गया गुणा में 2 ऊपर और 3 नीचे। देखो 2/5 आ गए, भाग गुणा में 2 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 5 को 3 से किया तो 15। अगला है 5 से 15, 15 और 1 16/5 भाग का चिन्ह है, 3 एकम 3, 3 और 2 कितने हो गए 5/3, ठीक है। अब 16/5 भाग है तो किस में चेंज होगा, गुणा में 3 ऊपर और 5 नीचे, ठीक है। अब देखो 16 को 3 से गुणा कर दो 48 हो गए, और 5 को 5 से कर दो 25 हो गए, ठीक है। अब इसको मिश्र भिन्न में बदल दो आप, 25 का भाग एक बार, शेष पर कितने बचे यहाँ पे देखो 25 का भाग दिया 25 से कम 25, शेष पर कितने बचे यहाँ पे 23 बचे, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखिए 5 दूनी 10 और 1 11/5 भाग का चिन्ह है, 5 एकम 5, 5 और 1 6, तो 6/5। अब 11/5 भाग गुणा में 5 ऊपर 6 नीचे, 5/6 हो जाएंगे, 6/5 के 5 से 5 कट गए 11/6। मिश्र में बदल दो, 11 एकम 11 5 बचे फिर 6, यानी इसका आंसर आएगा 1 से 5/6 या 11/6 कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।